अब युद्ध के बीच रूस ने सीधी चेतावनी दे दी है और यहाँ से खेल अब एकदम से बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भारत को ज़बरदस्ती निशाने पर लिया जा रहा है। भारत को युद्ध में घसीटने की कोशिश शुरू हो चुकी है और ऐसे समय में रूस की तरफ से जो चेतावनी दी गई है वह वाकई में हैरान करने वाली है। क्योंकि देखिए, अमेरिका 50,000 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती जो है सो ईरान के आसपास उसे चारों तरफ से घेरने के लिए शुरू कर दिया है। ईरान के बहुत बड़े द्वीप पर अमेरिका कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। एक लुटेरा अमेरिका यही करेगा, यही करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बीच रूस की जो चेतावनी है वह बेहद गंभीर है इस बार। अब मुझे लगता है कि रूस जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था, अब वह पर्दा हटा करके, पर्दा को फाड़ करके सीधे सामने आ जाएगा और खेल को बदल देगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से अमेरिका बार बार यह कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इस युद्ध में भारत को घसीटा जाए। कभी भारत से जो युद्धपोत निकल रहे थे ईरान के, उस पर हमला कर देना, भारत के बिल्कुल बॉर्डर के पास हमला कर देना। और फिर अब जिस तरीके से एक विमान पर हमला किया गया है जो भारत आने वाला था, ये अमेरिका घसीटने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करने की कोशिश हो रही है, भारत को तंग करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन रूस ने भी खुली चेतावनी दे दी है और अब मुझे लगता है कि मुकाबला जो है सो कि सीधे सीधे ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका नज़र आ रहा है। कैसे, इसे हम समझेंगे। और ईरान ने भी बोल दिया है कि नरक में आपका स्वागत है। अमेरिका का जो सैनिक लगातार तैनाती उनकी बढ़ती जा रही है, अमेरिका भी बोल दिया है कि आइए हम तैयार हैं पहले से ही। और उधर से अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया भी ऐसे ऐसे मिसाइल का इंजन बना रहा है जो सीधे नॉर्थ कोरिया से निकल करके और व्हाइट हाउस को उड़ा सकता है, व्हाइट हाउस के बेडरूम तक पहुंच सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी खेल यहाँ पे चल रही है और एक तरीके से अमेरिका ब्रिक्स को लेकर के सीधे सीधे खेल खेल रहा है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आज हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमेरिका तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती जो है सो पूरे मिडिल ईस्ट के चारों तरफ से करना शुरू कर दिया है ईरान को घेरने के लिए। इसमें अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न जो डिवीज़न है उसके जो जंबाज पैरा ट्रूपर्स हैं ईरान के दहलीज पर पहुंच चुके हैं और किसी भी समय पूरे गेम को बदल सकते हैं ये लोग। तो अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन करने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है ईरान के अंदर। इसी के साथ परमाणु हमले को लेकर के भी कई सारी बातें की जा रही हैं जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि परमाणु को जब उसका यूरेनियम है उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। इस पर हम लोग डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अमेरिका परमाणु सीज करने के नाम पर ईरान में घुसेगा, जबकि वास्तव में वह तेल पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा और दुनिया को बोलेगा हम तो परमाणु हासिल करने के लिए जा रहे थे, जो कि एकदम झूठी तरीके से बात है। तो देखिए, अगर अमेरिका की जो 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न है यह अमेरिका की सेना की जो है एक तरीके से रैपिड रिस्पांस फोर्स मानी जाती है, जिसे दुनिया के किसी भी कोने में आप 18 घंटे के अंदर अंदर तैनात कर सकते हैं। और इसका मुख्य काम क्या है, तो सीधे विमान से जो है कि पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध के किसी भी क्षेत्र में ये जो सारे जंबाज जो ये कमांडो होते हैं ये सारे उतर करके और दुश्मन के जो एयरफील्ड बंदरगाह है, उसके दुश्मन के जो भी रणनीतिक ठिकाने हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है। अब आपको पता होगा वेनेजुएला में ऐसे ही कुछ हुआ था। अचानक से ये सारे पैरा ट्रूपर्स नीचे आए थे और उसके राष्ट्रपति को उठा करके उसके पत्नी के समेत किडनैप करके लेकर चले गए थे। तो ये सारे जो हैं, इन सबको अगर ईरान के दहलीज पर अगर तैनात किया जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। और साथ ही जो ये ईरान का जो खार्ग द्वीप है, जो बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक द्वीप है, उस पर अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के जितने भी ईरान के जो ठिकाने हैं, उसके महत्वपूर्ण जो तेल के केंद्र हैं, उस पर भी एक तरीके से मुझे लगता है कि अब ईरान जो है ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब यह तैनाती जो है सो कि सीधे सीधे ईरान पर न केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है, बल्कि यह संकेत भी दे रही है कि अमेरिका अब केवल हवाई हमलों तक सीमित न रह करके डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और एक तरीके से फोर्स जो उसकी एंट्री हो रही है यह सीधे ईरान की आर्थिक और सैन्य नस को दबाने की तैयारी है अमेरिका की तरफ से। लेकिन यहाँ पर भारत की भी एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको भी समझेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब अमेरिका के सैनिक पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं, साफ साफ यही दिख रहा है कि युद्ध के समय अमेरिका ने जो भी ये मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं उन देशों के अंदर कांवड़ यात्रा निकाल दी अपने सैनिकों के माध्यम से। और अमेरिका की रणनीति भी यही है कि शांति से लड़की देखने तो आते हैं, अगर लड़की पसंद आ गई तो उठा करके लेकर चले जाएंगे। अगर पसंद नहीं आई, लड़की अगर नखरे दिखाने लगी, तो फिर ये लोग धमाका करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं और खेल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो
तो ये अमेरिका का पुराना हिसाब किताब रहा है। इसी तरीके से वह पूरे दुनिया में कब्जा, राज और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और हालांकि उसको कई बार इसकी गंभीर कीमत भी चुकाने पड़े हैं। ट्रंप प्रशासन के अगर आप देखें तो कड़े तेवर हैं, जिसके कारण फॉरएवर वॉर जो है अनंत युद्ध की तरफ जो है अमेरिका कई बार फंसा है। और यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है कि ईरान में एक फॉरएवर वॉर की तरफ अमेरिका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रूस की जो चेतावनी है वह बेहद खतरनाक है। रूस अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि अब ईरान के बचाव में खुले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने खाड़ी देशों को एकदम चेतावनी दे दी है कि किसी और की जंग में घुसना भी मत, मतलब जंग का हिस्सा मत बनो जो कि किसी और के द्वारा जंग शुरू किया गया है, किसी और के द्वारा लड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि खाड़ी के सारे मुस्लिम देश जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत हैं। ठीक है ना। तो रूस की जो वार्निंग है सीधे सीधे बता दिया है कि अगर हाथ लगा के देखो ईरान को, फिर मैं देखो क्या कर देता हूँ तुम्हारा हाल। ये एक तरीके से रूस ने इनडायरेक्ट वार्निंग दे दिया है इन लोगों को। तो अगर कोई दूसरा देश जो है इस जंग में अगर कूदा तो सीधे सीधे बात है कि रूस उसकी तबाही की भी गारंटी लिख सकता है। तो रूस ने धमकी दे दिया है कि आप सभी शांत रहना। यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखें तो रूस की जो सोवेरेनिटी वाली चेतावनी एक आई है उसे हम समझेंगे, उसने अमेरिका समेत खाड़ी के सभी देशों के होश उड़ा दिए हैं। और यही कारण है कि ईरान के खिलाफ कोई भी देश जो है अमेरिका और इजराइल के अलावा खुल करके सामने नहीं आ रहा है, उस पर हमला नहीं कर रहा है। यूएई तो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि रूस के इस चेतावनी के बाद जो यूएई है जिसका दुबई पर बहुत ज़्यादा हमला किया गया है, मुझे लगता है कि वह भी शांत रहेगा। और ईरान पूरी तरीके से तैयारी में है, वह पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है और अमेरिकी सैनिकों को बोल दिया है कि नर्क में आपका स्वागत है, आइए हमारे घर पे बैठिए और बताइए कि जहर खाएंगे या फिर सीधे ऊपर जाएंगे। तो ये ईरान का जो है चूँकि मेहमान नवाजी एक तरीके से वहाँ की मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से हो रही है ये अमेरिका सैनिकों को लेकर के। अब यहाँ पर साफ साफ जो असली जंग है अब शुरू हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल होगा, वहीं अल्टीमेट डिसीजन हो जाएगा। अब ईरान न बातचीत करने के लिए तैयार है, न रास्ता खोलने के लिए तैयार है, वह तो अब जो है कि एक तरीके से टोल टैक्स भी वसूलने की फिराक में है वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वहाँ पे जो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया और मिसाइल टेस्टिंग इसका जो है कि ऐसा शुरू हो चुका है जैसे कि दिवाली धमाका है। वह अमेरिका को डराने धमकाने के लिए तरह तरह का वहाँ पे प्रयास कर रहा है। और रूस का ये परम मित्र भी है नॉर्थ कोरिया, इसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है जो कि सीधे अमेरिका के घर में घुस करके धमाका कर सकता है। और इनका जो रॉकेट है सीधे व्हाइट हाउस के बेडरूम को ही एक तरीके से उसमें लैंड करने की कोशिश करता है, उसी के फिराक में रहता है, उसी की टेस्टिंग भी करते रहता है। और अभी खबर आई है कुछ ने मिसाइल का एक ऐसा इंजन बना लिया है जो सीधे अमेरिका को ध्वस्त कर देगा, बिना रुकटों के, बिना उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो नॉर्थ कोरिया जो है कि इस तरीके का अब अपना गेम खेल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत का जो असर है वह और भी ज़्यादा इसमें खतरनाक तरीके से दिख रहा है, क्योंकि भारत चुपचाप ईरान को जो है कि मानवीय सहायता दे रहा था, दवाई सप्लाई कर रहा था, मेडिकल सप्लीमेंट्स दे रहा था। लेकिन अब ईरान के जो ये मशहद एयरपोर्ट पर हुआ है, दिल्ली आने वाली जो एक नागरिक विमान बताया जा रहा है उसको निशाना बना दिया, बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उसको निशाना बनाया है। तो इसमें दवाइयाँ और फिर मानव सहायता को ले आने के काम किया जा रहा था, उस पर अगर विमान पर अगर आप हमला कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे युद्ध के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या अमेरिका को लग रहा था कि पैरासीटामोल के डिब्बे में ईरान ने एक तरीके से यूरेनियम छुपाया है? क्या भारत उसको यूरेनियम सप्लाई कर रहा है? यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि अमेरिका ऐसे हमले करता है और फिर अपने पास मीडिया को कंट्रोल रखता है ताकि उसका छवि सुधरा रहे, बचा रहे, जबकि असली तो धूम तो वही मचा रहा है, असली तो आतंक तो वही मचा रहा है। भारत पर जो है, भारत एक तरीके से क्या कर रहा है वहाँ पर, अगर आप देखें ईरान के अंदर तो मरहम पट्टी भेज रहा है ताकि वहाँ के लोगों की मदद हो सके जो आम नागरिक हैं। पर अमेरिका को लग रहा है कि भाई भारत उसको जो है परमाणु प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा है। ये अमेरिका को ऐसा संदेह हो रहा है और मुझे लगता है कि इसी कारण वह हमला कर रहा है। तो भारत, रूस और चीन और ईरान, इस सब का, नॉर्थ कोरिया, इसका ऐसा गठबंधन हो चुका है ना जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी का एक रूप है ब्रिक्स, जहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है एक तरीके से आज के डेट में ब्रिक्स। डोनाल्ड ट्रंप आते ही ब्रिक्स को धमकी दे रहे थे, जो डॉलर को कमज़ोर करेगा हम उसको कमज़ोर कर देंगे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अजीब तरीके से, पहले सैंक्शन लगा दो, फिर सैनिक भेज दो, फिर डॉलर जब गिरने लगे उस पर जब तबाही हो जाए तो फिर हैरान हो जाओ। तो भाई आप सबको दुश्मन बनाते जा रहे हो। भारत जो आपका इतना करीबी था उसके ऊपर आप हमला करोगे, उसको जबरन युद्ध में घसीटने की कोशिश करोगे, तो फिर व्यापार किसके साथ करोगे? एलियन के साथ करोगे क्या? चाइना को भी आप पहले ही साइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रिक्स देशों का जो है नया नारा है एक तरीके से कि बहुत हुआ तुम्हारा डॉलर, अब हम अपनी चिल्लड़ ही चलाएंगे, अपनी नेशनल करेंसी ही चलाएंगे, उसी पे हमको गर्व है क्योंकि वो हमारा है।
आपके ऊपर तो हम डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। अगर आप देखें तो ये यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका जो है जो कि भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि आप भारत के साथ व्यापार मत करो। चाइना पर भी दबाव बना रहा था ताकि रूस की जो फंडिंग है वो रुक जाए, उसकी जो इकोनॉमिक रफ्तार है वो रुक जाए। तो मेन तो वहाँ पे है अमेरिका की कोशिश है कि कैसे भी यूक्रेन युद्ध को रोक दे, क्योंकि ट्रंप की नाक कट गई है। कटे हुए नाक लेकर के घूम रहे हैं जगह जगह पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका में। क्यों? क्योंकि यूक्रेन युद्ध वो एकदम शर्त लगा रहे थे कि हम राष्ट्रपति बनेंगे 24 घंटे में रोक देंगे, 2 दिन में रोक देंगे, नहीं रोक पाए। अब आज नाक कटी हुई है उनकी, और यही कारण है कि ईरान युद्ध शुरू करके भारत को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो हम पे टैरिफ लगाया गया, चाइना के साथ तो उलझ कर देख चुके हैं। चाइना ने अमेरिका का ऐसा नाक और मुंह फोड़ा है कि दोबारा हमको नहीं लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से ट्रंप उससे टकराएंगे। चाइना ने जैसे ही रेयर अर्थ सप्लाई बंद किया अमेरिका का, सारे के सारे अमेरिका के सिस्टम में भूचाल आना शुरू हो गया। हथियार कंपनियों ने एकदम उठक बैठक करना शुरू कर दिया, कोई सप्लाई ही नहीं दे रहा था चाइना उनका। तो उसके बाद तुरंत भागे भागे डोनाल्ड ट्रंप गए और टेम्पोररी डील साइन किए, जिसके बाद अमेरिका ने कुछ राहत दिया उनको। उसी तरीके से भारत भी है, भारत भी झुका नहीं लास्ट में। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से देखा जाए तो भारत के साथ ही खड़ी हो गई। तो इस स्थिति में ट्रंप खुद की नाक जो कट गई है उसे बचाने के लिए ईरान पर हमला करते हैं, ताकि कैसे भी भारत और चीन को रोका जाए। और जो ये दोनों मिलकर के रूस को जो समर्थन दे रहे थे, लगातार उसको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे थे, उसे रोकने की कोशिश इन्होंने की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है, सबको पर्दे के पीछे ये सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रुकने की बात नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिक्स एकजुट है, डॉलर को खत्म करना है एकमात्र लक्ष्य है ब्रिक्स का, और इस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। और ट्रंप घबराएंगे, घबरा कर कहीं ईरान पे हमला किए हैं ताकि भारत को जो है चूँकि होर्मुज़ ब्लॉक हो जाए, भारत का सारा ऊर्जा सिस्टम तबाह हो जाए, भारत की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगे, भारत रूस को सपोर्ट ना कर सके। तो ये ट्रंप का मंशा था, यही उनका मेन लक्ष्य है। अब अगर आप देखें, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक करके, तो रूस की जो चेतावनी आई है वह बेहद खतरनाक है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने खाड़ी देशों को चेतावनी दिया है कि किसी और के जंग में घुसो भी मत। मॉस्को की चेतावनी साफ साफ है कि अगर आप घुसे तो फिर पूरे क्षेत्र को जो है कि आग में घुसा दिया जाएगा, अस्थिरता चारों तरफ फैल जाएगी। ये चेतावनी दे दिया उन्होंने। कहाँ पे चेतावनी दिया है? तो बताया जा रहा है कि उन्होंने GCC जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके मंत्रियों के साथ जो बैठक थी ना, उसमें उन्होंने ये बात को कहा है कि संप्रभुता का सम्मान करो। और रूस की सिंपल भाषा है कि भाई अपने काम से काम रखो, दूसरे के झगड़े में हीरो बनने की कोशिश नहीं है। यूएई जो बहुत कूद कर आ रहा था लड़ने के लिए, बोल रहा था कि अब हम भी जा रहे हैं होर्मुज़ खुलवाने, हम भी जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, ईरान के खिलाफ हमला कर देंगे। तो वो वैसे देशों को अब रूस जो है जो चेतावनी दे चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नागरिक ढांचे और ऊर्जा केंद्रों पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर के रूस ने भी चेतावनी दी है कि ये सब कुछ जनता के खिलाफ है, और ये अगर हुआ तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और फिर इस युद्ध जो है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। ये रूस चेतावनी दे रहा है। और रूस चाहता है कि भाई खाड़ी देश जो हैं वो अमेरिका के दबाव में आकर के और ईरान के खिलाफ मोर्चा ना खोलें, बल्कि शांति से बैठे रहें और अमेरिका को भगाएं वहाँ से। क्योंकि ईरान जो हमला कर रहा है वो तो खाड़ी देशों के देह पर तो नहीं कर रहा है ना, जहाँ पर भी अमेरिका के एसेट्स हैं उसको टारगेट कर रहा है। बदले में अगर कहीं पे 1-2 मिसाइल छटक करके लग जाए बुर्ज खलीफा पर, चाहे दुबई एयरपोर्ट पर, चाहे कुवैत के किसी रिफाइनरी पर, तो अलग बात है। लेकिन ईरान का इंटेंशन वैसा नहीं है। ईरान चाह रहा है कि जहाँ भी अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, जहाँ भी अमेरिका वहाँ पर खड़ा है, उसको सीधे हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर खाड़ी देश शांत रहें तो फिर ईरान जो है जो कि सिंपल उसको निपटना पड़ेगा किससे? तो अमेरिका और इजराइल से। लेकिन अगर खाड़ी देश घुसते हैं तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। और रूस खुद को एक तरीके से शांति का पक्षधर तो दिखा रहा है, लेकिन उसका जो झुकाव है पूरी तरीके से ईरान की तरफ ही है, छुप करके पर्दे के पीछे से भी, और अब धीरे धीरे यहाँ पे मुँह भी खोल रहा है वो। तो यह अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर रूस का तंज है कि अगर आपके साथ वो सारे हैं खाड़ी देश तो हम भी ईरान के साथ खड़े हैं। ये रूस ने एक तरीके से मैसेज दे दिया है। अब अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर देखें कि खाड़ी देशों के लिए जो डर है वह यही है कि अगर युद्ध बढ़ा तो उनके जितने भी तेल के कुएं हैं, जितने भी उनके आधुनिक शहर हैं, सबसे पहले वहीं सारे के सारे निशाने पड़ जाएंगे। एक के बाद एक तबाही जो है उसकी बढ़ने लगेगी। और रूस ने इस पूरे संकट के लिए एक तरीके से अमेरिका और इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। जो 28 फरवरी को शुरुआत किए थे, अब मार्च हो गया है ना, तो एक तरीके से अब दूसरा महीना में हम लोग इंटर कर जाएंगे युद्ध को, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। उधर से तो बार बार कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, नहीं बस 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध बढ़ेगा, लंबा चलेगा। और अमेरिका के जो सैनिकों की तैनाती हो रही है उससे तो साफ लग रहा है कि यह युद्ध लंबा जाएगा। और इस युद्ध में पूरे जो क्षेत्र हैं वो जकड़ते चले जा रहे हैं। रूस का आरोप भी यही है कि अमेरिका बिना वजह का यहाँ पर आक्रामकता किया है, जिसकी वजह से अब युद्ध जो है चूँकि बेलगाम हो चुका है। ईरान को कंट्रोल करना आसान है नहीं।
तो रूस की मांग भी यही है कि तुरंत युद्ध विराम किया जाए और कूटनीति से रास्ता निकालने की कोशिश हो, लेकिन ना अमेरिका झुक रहा है, ना ईरान किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं, अपने अपने मांग पर भी अड़े हुए हैं। और अगर आप पर्दे के पीछे का खेल देखें तो खुफिया जानकारी और हथियार की बातें चल रही हैं। खबरें हैं कि भाई रूस ईरान को जो है जो कि खुफिया जानकारी जो है वो लगातार दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने हैं जहाँ भी मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में उसको प्रिसीजन के साथ टारगेट कर पा रहा है। और रूस न केवल हथियार भेज रहा है बल्कि चीन के साथ मिलकर के ईरान की ढाल भी बना हुआ है यहाँ पर। तो रूस और चीन की जो जुगलबंदी है उसने अमेरिका की घेराबंदी को कमज़ोर करने की कोशिश की है और ईरान बहुत हद तक सफल है। बहुत सस्ते सस्ते हथियारों से जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने की भी कोशिश की है उसने। अब अगर आप देखें तो एनर्जी फैक्टर ही है जो पूरा का पूरा यहाँ पर सिचुएशन में गेम को बदल रहा है। एनर्जी फैक्टर जो है सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि खाड़ी देश जो है चूँकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की एक तरीके से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है पूरे चारों तरफ। तो अगर ये सारे के सारे खाड़ी देश अगर युद्ध में कूद जाते हैं तो कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें आग लग जाएगी, आसमान छूने लगेगी। और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर रूस की अर्थव्यवस्था को भी भारी एक तरीके से मुनाफा होगा। पहले उसको झटका भी उसको लग रहा है, उसको सोने भी बेचने पड़ रहे हैं। बहुत सारा सोना रूस ने बेच दिया है और ये अमेरिका का टैक्टिस भी था कि रूस को मुनाफा भी होगा और झटका भी लगेगा, दोनों लगेगा। क्योंकि जब चीन का, भारत का, ये सब का जब कमाई बंद होगा तो सिचुएशन सीधे सीधे रूस पे पड़ना शुरू हो जाएगा, ईरान का। तो इसलिए उसने बहुत टैक्टिस से इस पे हमला किया है ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस पीछे हो जाए और फिर यहाँ पर भारत को और ये सबको परेशान किया जाए, ताकि ये लोग ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश भी एक तरीके से अमेरिका ने की है यहाँ पर। तो भारत जैसे जो देश हैं अगर तेल आयातक हैं, इन पे अगर आर्थिक दबाव बढ़ेंगे तो फिर खतरा बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और यही कारण है कि 1 महीने के युद्ध में ही भारत इतना ज़्यादा असर आ गया। यूक्रेन युद्ध में तो हम लोग को मौज था, हमारी जो रिफाइनरी कंपनियां थी खूब तेल बेच कर कमाई है, लेकिन जो होर्मुज़ बंद हो जाएगा ना तो फिर मौज नहीं रह पाएगा, यहाँ पर खतरा शुरू हो जाएगा भारत के लिए। और अमेरिका जानबूझ करके यही चाह ही रहा था कि भारत के लिए खतरा पैदा हो जाए ताकि भारत विवश हो जाए रूस से दूरी बनाने के लिए, तरह तरह की बात करने के लिए। तो ये बहुत दिन के बाद इस तरीके से हमला जो किया गया है इसमें भारत को परेशान करने की कोशिश है। और यहाँ पर अब देखिए खाड़ी देशों को चेतावनी दे दिया है रूस। उसके बाद उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही है कि जो अमेरिका है उसके सुरक्षा कवच पर भरोसा किया जाए और युद्ध में उतरा जाए, उसका साथ दिया जाए ताकि ईरान को पीछे धकेला जाए होर्मुज़ से। और दूसरा विकल्प यह है कि जो रूस की चेतावनी है उसको मान करके और ईरान के साथ सीधे सीधे टकराव से बचा जाए और शांत बैठ करके गेम को देखा जाए कि कैसे अमेरिका और ईरान एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। तो अमेरिका के जो बढ़ती सैनिकों की संख्या है उसके बीच में रूस की जो अपना प्रभाव दबाने की जमाने की कोशिश है, ये साफ साफ दिख रहा है। और रूस बता रहा है कि भाई इसमें कोई भी एंट्री करेगा तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें कि अमेरिका कैसे घेराबंदी कर रहा है, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सैनिक उसके पहुंच चुके हैं मिडिल ईस्ट में इस वक्त, जो कि मतलब जो सामान्य दिन में जितने भी सैनिक उसके रहते हैं उससे तकरीबन 10,000 अधिक सैनिक जो है उसने पहुंचा करके रखा है। हाउसफुल चल रहा है सभी सैन्य बेस पर, चारों तरफ से जो है उसने तैनाती को बढ़ा दी है। नए नए मरीन और जो नाविक हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं ईरान की घेराबंदी करने के लिए और एक तरीके से उसको लोहा जैसा मजबूत किया जा रहा है ईरान को चारों तरफ से घेर करके, ताकि वो भाग नहीं पाए और उसको अमेरिका एक झटके में फिर से दबा दे। तो अमेरिका की रणनीति जो है जो कि साफ साफ है कि सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक तरह से ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वह। और संकेत भी साफ है कि अमेरिका इस बार केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहना चाहता है बल्कि वह खुल करके आगे बढ़ करके और सामना करना चाहता है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो 82वीं उसने एयरबोर्न जो यहाँ पर डिप्लॉय किया है डिवीज़न का, जिसके कि 2000 पैरा ट्रूपर्स आए हुए हैं, या सीधे ईरान के बिल्कुल बीचों बीच ये करीब उसके तैनात करके सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और ईरान के कई सारे द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अब ये जो अमेरिकी लड़ाकू विमान हैं अब तक 90 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को दहला चुके हैं जो ईरान में मौजूद थे, लेकिन ईरान के पास इसकी कोई कमी नहीं है। सुरंग से वह सीधे वार कर रहा है, ड्रोन और मिसाइल को लॉन्च कर रहा है। लेकिन जो खार्ग द्वीप है उस पर अगर हमला हो जाता है तो फिर यह ईरान के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जो खार्ग आइलैंड है ना, यह फारस की खाड़ी में है और ईरान का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक केंद्र भी माना जाता है इसको, क्योंकि ईरान का लगभग मतलब 80-90% कच्चा तेल जो है ना लगभग इसी द्वीप के टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि ईरान यहीं से भारत को भी, चीन को भी, दुनिया को भी भेजता है तेल। तो ईरान के लिए यह द्वीप जो है उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है एक तरह से, जिसे बचाए रखना उसकी संप्रभुता के लिए अनिवार्य है। डॉलर को झटका देने के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचा करके रखना।
जबकि अमेरिका के लिए जो है सो कि इस पर एक तरीके से देखा जाए तो नियंत्रण या फिर हमला करने का मतलब है एक तरीके से कि ईरान की कमर को तोड़ देगा, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका की जो ये 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न की तैनाती है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इसी जो ईरान का जो खार्ग द्वीप है, इस पे कब्जा कर लिया जाए, इसको घेराबंदी कर दिया जाए, ताकि युद्ध की स्थिति में ईरान को जो है सो कि वैश्विक तेल आपूर्ति की नस को दबा करके और ईरान को घुटने पर लाया जाए और होर्मुज़ जल को जो है चूँकि उस पर अमेरिका की पकड़ को मजबूत की जा सके। यही अमेरिका की यहाँ पे चाहत है। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका की जो नीति है उसको देखिए, तो रक्षात्मक होने के बजाय जो है वह अब सीधे सीधे डायरेक्ट कंट्रोल पर जोर दे रहा है। यह वैसा ही है जैसे कि आईपीएल के डेथ ओवर में मान लीजिए कि किसी बिग हिटर को मैदान में अचानक उतार दिया गया। तो अमेरिका की आखिरी कोशिश है सिचुएशन को संभालने की, कंट्रोल करने की। यहाँ पर अगर आप होर्मुज़ की बात करें तो वहाँ से 20% तेल गुजर रहा है। तो अगर ईरान के हमलों के कारण या वैश्विक रास्ता अगर ठप रहता है तो फिर अमेरिका ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा, उसे एक्शन लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उसके सारे अर्थव्यवस्था जो है जापान, यूरोप, सबका सब डैमेज होने लगेगा ना, तो अमेरिका उसे बचाने की कोशिश करेगा। तो यूएस मरीन जो है, ये एक्सपीडिशरी यूनिट जो है, वो कठिन ऑपरेशन के लिए पहले से ही स्टैंड बाय में उसने तैनात कर रखा है, जो कि अब यहाँ पे साफ साफ है कि जो होर्मुज़ को कंट्रोल करेगा वहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पकड़ लेगा एक तरीके से। अगर आप देखें तो अभी तक रूस और चीन की यहाँ पर पकड़ थी ईरान के माध्यम से, लेकिन अब अमेरिका खुद यहाँ पर एंट्री ले रहा है और अमेरिका का कहना है कि वह एक तरीके से स्टेबिलिटी लाने आया है यहाँ पर इतिहास कुछ और ही कह रहा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी तो जहाँ भी लाने जाते हैं ये लोग भयंकर इनस्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको तबाह करके छोड़ देते हैं। चाहे सीरिया हो, ईरान हो, सबके पास, इराक हो, तेल का खजाना तो था, लेकिन अमेरिका उसे तबाह करके नरक बना दिया लंबे समय के लिए। अमेरिका अपने आप को मजबूत बनाने की लालच यही सब है जो कि युद्ध कराता ही रहता है। आगे अगर आप देखें तो ईरान का जो पलटवार है कि भाई नर्क में स्वागत है, इसको समझिए। तो ईरान का अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है कि नर्क में आपका स्वागत है, और ईरान मान करके चल रहा है कि हम अपने संप्रभुता की लड़ाई के लिए जो है गोरिल्ला युद्ध की तरह लड़ेंगे, चाहे जैसे कि तालिबान ने लड़ा, जैसे कि वियतनाम में अमेरिका को हराया गया, तो वहीं तैयारी इसने भी कर रखा है पहले से ही। तो अमेरिका के पास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान और इराक का अनुभव है, कैसे वहाँ पिटाया है उसने, ठीक है ना। अब ईरान की भी पिच जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी हालत ख़राब करने वाला है ईरान। तो अमेरिका दरवाजे पर खड़ा होकर के कह रहा है कि अंदर नहीं आना चाहता, शांति चाहता हूँ, लेकिन हैंडल पकड़ के बार बार उसको झटका रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान तो भड़केगा ही ऐसे में। और सबसे बड़ी बात है कि डिप्लोमेसी ही काम नहीं कर रही है। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि शांत किया जाए ईरान को, लेकिन ईरान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका और जो ईरान के बीच जो बातचीत के सारे रास्ते जो हैं बताया जा रहा है कि बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ये सब के सब मध्यस्थ बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन नाकाम होते जा रहे हैं ये लोग। अब डिप्लोमेसी जब ख़त्म हो जाती है तो इतिहास गवाह है कि युद्ध बहुत ही खतरनाक हो जाता है, विध्वंसक हो जाता है कई बार। और ट्रंप का जो अप्रोच है वो अनप्रेडिक्टेबल है, अब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक हाथ में वह बातचीत को किताब रखते हैं, दूसरे में हथियार रखते हैं। तो दुनिया की जो निगाहें हैं अब केवल एक फैसले पर टिकी है कि क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसको हम लोग समझेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दिल्ली की तरफ आ रहा था विमान, उस पर टारगेट कर दिया गया, जो कि ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था। एक तरीके से ये इस पर हमला करके दुनिया के सांस को थामने की कोशिश की गई है अमेरिका के द्वारा, और भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत इस युद्ध में कूद जाए। अमेरिका लंबे समय से चाहता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका खुश हो रहा था, अब ईरान के साथ भी चाहता है कि ईरान में भी घुसा एंट्री कराया जाए। देखें तो ईरान का तीखा वार आ रहा है कि भाई इंसानियत पर ये हमला कर रहे हैं, और ट्रंप के इस कदम से जो है, जो कि दुनिया साफ साफ कह रही है कि ट्रंप पगला गए हैं, जो कि मानवता के भी के लिए जो फ्लाइट है उसको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमले का जो मुख्य मकसद है वह सीधे सीधे है कि भारत और ईरान के बीच जो रणनीतिक सहयोग है उसको रोकने की कोशिश की जाए। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि देखिए मानवीय सहायता हम भेज रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट हम भेज रहे हैं, आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ताकि पहले युद्धपोत को भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भारत आया हुआ था युद्धाभ्यास करने ईरान का, उसे आपने डुबा करके भारत और ईरान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश की, यहाँ भी आपने वही किया है। तो अमेरिका ने जो है कि भारत भेजी, जो भी भारत भेज रहा है उसको चिकित्सा सहायता, उसको एक तरीके से तबाह करके मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है भारत पर भी और ईरान पर भी, ब्रिक्स पर ही एक तरीके से कह सकते हैं, ब्रिक्स पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत के लिए यहाँ पे धर्म संकट है कि हम अमेरिका के साथ साझेदारी को ज़्यादा भाव दें या फिर हम ईरान के साथ जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं उसको संभालें। तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करके ही चलने की कोशिश की जा रही होगी। और जो अब राहत मिशन पर जो भी भेजा जा रहा होगा प्लेन को, वो सब पहले समझ रहा होगा कि भाई इंश्योरेंस है कि नहीं है, मिशन है या फिर विवाद हो जाएगा, वहाँ पर इस चीज़ को समझा जा रहा है। ईरान जो है चूँकि खुले तरीके से अगर बोल रहा है कि युद्ध अपराध हुआ है,
अमेरिका की तरफ से। शिकागो कन्वेंशन को देखा जाए या फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को देखा जाए तो इसमें नियमों की धज्जियाँ उसने उड़ा दी है अमेरिका ने। जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है कि राहत सामग्री जो भी लेकर के जा रहा है उस संसाधन पर हमला करके जो है कि एक तरीके से वैश्विक अपराध होता है। लेकिन आज अमेरिका खुद ही बोल रहा है कि हम कोई नियम कानून नहीं मानते हैं। तो अमेरिका सीधे बोल रहा है कि हमारे पास एक ही कन्वेंशन ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब तक हमारे पास ताकत है तब तक हम दबाते रहेंगे। तो ये अमेरिका का खेल है। अमेरिका एक तरीके से मारो और भूल जाओ वाले प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, वह नियम कानून को भूल रहा है, समझ गए। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ साफ है कि अमेरिका सभी हदों को पार कर रहा है। बेसिकली भारत को जबरन यहाँ पे घसीटने की कोशिश हो रही है। और भी हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे। ये इसका और भी जो अपडेट है हम लोग आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और धन्यवाद। अब सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।